दिव्यस्रजो जिननमत् त्रिदशाधिपाना मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव। एक बार पुनः कर लीजिए। दिव्यस्रजो जिननमत् त्रिदशाधिपाना मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव। हे जिन, कर्मों को जीतने वाले, उपसर्गों को जीतने वाले, हे जिन, नमत्रिदशाधिपानाम रत्न रचितानपि मौलिबन्धान उत्सृज्य, नमस्कार करने वाले जो त्रिदशाधिप हैं यानी देवों के इंद्र हैं, उनके रत्न रचित मौलिबन्धान मुकुट बंधों को उत्सृज्य छोड़ करके भवतः पादौ आपके चरणों को दिव्य स्रज श्रयंती, जो दिव्य स्रज यानी मालाएं हैं, देवों के मुकुटों में भी मालाएं लगी रहती हैं। मुकुटों में अकेले रत्न होते हो या स्वर्ण आदि होता हो, ऐसा नहीं है। मुकुटों में भी मालाएं शोभित होती, बहुत व्यवस्थित ढंग से वो कल्प वृक्षों के फूलों की मालाएं मुकुटों में सुसज्जित होती हैं। तो वो मालाएं जब इंद्र लोग भगवान के चरणों को नमस्कार करते हैं तो इंद्रों के रत्न रचित मुकुटों का त्याग करके भगवान के चरणों की शरण में आ जाती हैं वो मालाएं। फिर इसमें आगे देखिए क्या कहते हैं। यदि वा, अथवा ऐसा समझ लें कि सुमन त्वत्संग में परत्र न रमंत एव, जो सुमन होते हैं वो आपका समागम मिल जाने के पश्चात और कहीं भी रहना पसंद नहीं करते। यानी आपके चरण मिल जाए तो फिर वो सुमन और कहां जा सकते हैं। अब सुमन का देखिए यहां पर फिर वही करेंगे श्लेषालंकार। सुमन का एक अर्थ पुष्प होता है, जिनकी मालाओं का यहां पर चित्रण किया गया है कि देवों के मुकुट को छोड़कर वो छोटी छोटी मालाएं होती है फूलों की, वो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेती हैं। इसी प्रकार जिनका सुंदर मन होता है वो आपका समागम मिलने के पश्चात आपके चरणों को छोड़कर और कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। आपके चरणों में ही रमंत एव, रमण करते ही हैं, आपके चरणों में ही रम जाते हैं। अब इसमें काव्य का जो अर्थ था वो हमने आपको बताया। अब 13 पंथ 20 पंथ का जो हिसाब किताब है वो आप लोग समझते रहना। काव्य में तो स्पष्ट ये बात आई थी कि रत्न रचित जो मुकुट बंध है उनको छोड़कर देवेंद्रों के मुकुटों से वो जो दिव्य स्रज माने दिव्य मालाएं हैं
वो भगवान के चरणों का श्रयंती आश्रय ले लेती है। भवतः माने तो स्तुति कर रहे हैं भगवान की, तो आपके चरणों का, ऐसा कथन है। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। और फिर दृष्ट उसका ये दे दिया कि आपका समागम मिल जाने पर सुमन और कहीं रमण नहीं करते और कहीं भी रहना पसंद नहीं करते। अब 29वां काव्य। त्वन्नाथ जन्म जलधेर विपरांग मुखोपि यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान युक्तं हि पार्थिव नृपस्य सतस्तवैव चित्रम विभो यदि कर्म विपाक शून्य। ये बहुत सुंदर, मतलब अलंकारिक वर्णन। हमें सब अलंकारों के नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि कितना अलंकृत किया है भगवान की स्तुति को। त्वन्नाथ जन्म जलधेर विपरांग मुखोपि यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान युक्तं हि पार्थिव नृपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाक शून्यः। त्वन्नाथ जन्म जलधेर विपरांग मुखोपि यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान युक्तं हि पार्थिव नृपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाक शून्यः। चित्रम विभो, बड़ी विचित्र बात है हे प्रभु कि हे नाथ, त्वम नाथ, आप नाथ हैं और जन्म जलधीर विपरांग हो भी, संसार समुद्र से विमुख होकर भी निज पृष्ठ लग्नान, अपने पीछे लगे हुए लोगों को, असुमतः, असुमत यानी प्राणियों को, ये तारयसी, आप तार देते हो। माने आप संसार से विमुख हैं और जो संसारी आपके पीछे लग जाते हैं उनको आप पार लगा देते हो। ये कैसी विमुखता है? यानी विमुख तो उसको कहते हैं कि जो देखे ही नहीं उस तरफ, लेकिन जो आपके पीछे लग जाते हैं आप उनको तार देते हो, मतलब उनको थाम लेते हो, उनको पार लगा देते हो। फिर दृष्टांत दिया, युक्तम ही पार्थिव नृपस्य, जो पृथ्वी का राजा होता है या पृथ्वी का स्वामी होता है, नाथ होता है, वो सतस्तवैव, आप पृथ्वी के नाथ हैं और पृथ्वी के नाथ होते हुए तवैव, आपके लिए ही ये काम उचित लगता है कि आप अपने पीछे लगे हुए जो लोग हैं उनको पार लगा दो। लेकिन फिर भी एक बात जरूर है, ये श्लेषालंकार फिर देखिए यहां पर, पार्थिव नृपस्य, पार्थिव नृपस्य का दूसरा अर्थ होता है मिट्टी का घड़ा। पार्थिव नृप का दूसरा अर्थ क्या है? मिट्टी का घड़ा। और दूसरा, पहला अर्थ क्या था? पृथ्वी का राजा। तो मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, वो अगर पानी में उल्टा रख दो, सीधा रखोगे तो अंदर भरेगा पानी, और ऐसे उलट दो उसको, और उसके पीठ पर अगर कोई लग जाए तो अपने पीठ पर अपने पीछे लगे हुए जो लोग होते हैं उसको वो घड़ा पानी के पार तैरा सकता है, तार देता है। आए समझ में? वो अंदर हवा भरी रहती है और घड़ा उल्टा है
नीचे की तरफ मुंह है पानी के अंदर, तो फिर पानी अंदर जा नहीं सकता उस हवा के कारण। और उस घड़े की पीठ पर अगर कोई भी ऐसे सहारा ले ले तो उसको वो घड़ा पार लगा देता है। उसी प्रकार आप संसार से विमुख हैं तो भी आपके पीछे जो लग जाते हैं उनको आप पार लगा देते हैं। इस प्रकार ये सब अलंकारिक ढंग से की गई स्तुतियां हैं। लेकिन एक बात जरूर इसमें अंतर डालती है आप में और उसमें, कि वो घड़ा जो होता है वो विपाक शून्य नहीं होता, कर्म विपाक शून्य नहीं होता। अर्थात कुम्हार अपने कर्म को विपाक देता है, अग्नि में पकाता है, तब जाकर के वो पार लगाता है। और आप कर्म विपाक शून्य है। कर्म विपाक शून्य का दूसरा अर्थ क्या है? कि आप कर्मों के फल से रहित हैं। यानी अब आपको अगले जन्म में कहीं पर भी किसी कर्म का फल भोगने नहीं जाना, तो कर्म विपाक से शून्य होकर भी आप लोगों को पार लगा देते हैं। उस घड़े को तो पकाना पड़ता है, तब जाकर के वो पानी के अंदर उल्टा रखो तो पार लगाता है। तो इतना अंतर है। और चित्रम यानी आश्चर्यजनक बात है कि आप कर्म विपाक से शून्य होकर भी पार लगा देते हो। घड़ा तो अग्नि विपाक से सहित होकर पार लगाता है। एक काव्य और लेना हो तो ले सकते हैं, ज्यादा हो जाएंगे नहीं, क्योंकि इसके आगे क्या है कि फिर एक पार्श्वनाथ भगवान पर जो कमठ का वर्णन जो है इसके आगे आ रहा है, वो 3 काव्य में है। तो वो कमठ वाला जो प्रकरण है और उसके बाद जो अंतिम प्रकरण आएगा इसका, वो सबसे संवेदनात्मक प्रकरण है। एकदम भक्ति भाव से विभोर होकर के आचार्य महाराज ने वो बातें लिखी है आगे की, और मतलब उसमें आंसू आते हैं, वैसा वो प्रकरण है आगे वाला। 34वें काव्य से आगे जो प्रकरण चलता है वो आंखों में आंसू ला देता है, भक्ति के आंसू। तो अभी जो है एक काव्य अपन और ले लेते हैं, उसके बाद फिर कल अगली बार जो होगा उसमें कमठ के उपसर्ग का वर्णन है। विश्वेश्वरोपि, अब ये जो है अगला काव्य, ये विरोधाभास अलंकार। विश्वेश्वरोपि जनपालक दुर्गतस्त्वम किम वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्तमीश। थोड़े कठिन है। विश्वेश्वरोपि जनपालक दुर्गतस्त्वम, पहली लाइन तो सरल है, लेकिन दूसरी लाइन देखिएगा, किम वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस, 3 स्वराघात है। किम वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्तमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतु। हेतु विसर्ग है क्या? एक मिनट इसमें देख लेते हैं। विसर्ग होना नहीं चाहिए वैसे। जैसे तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु, हाँ विसर्ग नहीं होना चाहिए। उसमें है, नई वाली में है, पुरानी में नहीं है, नहीं होना चाहिए विसर्ग। ज्ञानम, ज्ञान का जो विशेषण है, विश्व विकास, ज्ञान नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग में हेतु का विसर्ग नहीं होता, हेतु बनता है सिर्फ। और पुल्लिंग हो तो हेतु विसर्ग वाला होता है। तो दोनों में अंतर है। यहाँ ज्ञानम जो है नपुंसक लिंग है। विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वम् किं वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश
बहुत खुशी हुई सुन करके। क्या होता है कि ये लाइन अगर हम एमपी में उच्चारित करवा दें तो फिर 3-4 बार तो हमें मेहनत करनी ही पड़ती, लेकिन आपने एक बार में उच्चारित कर लिया, बहुत अच्छा। किं वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु। स्फुरति, स्फुरित नहीं है, स्फुरित नहीं चाहिए, स्फुरति चाहिए। हे जन पालक, हे जगत के रक्षक, त्वम विश्वेश्वरोपि दुर्गतः। देखो ये विरोधाभास, आप विश्व के ईश्वर होकर भी दुर्गत यानी दरिद्र हैं। किंवा अथवा अक्षर प्रकृति अपि अलिपि, अक्षर प्रकृति वाले होते हुए भी अलिपि, लिपि से रहित है। त्वम ईश, हे ईश। और फिर कथनचित, किसी दृष्टि से, सदैव अज्ञानवत्यपि त्वयि विश्व विकास हेतु ज्ञानम स्फुरति। बोले कि निरंतर अज्ञानवत्यपि, अज्ञान वाले होते हुए भी, त्वयि आपके भीतर, विश्व विकास हेतु ज्ञानम स्फुरति, विश्व को प्रकाशित करने में हेतुभूत जो ज्ञान है, केवल ज्ञान, वो आपके अंदर स्फुरायमान है, जगमगा रहा है ना। सब विरोधी बात है। जो विश्व का ईश्वर है वो दरिद्र नहीं हो सकता, जो अक्षर प्रकृति है वो अलिपि नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षर से लिपि का संबंध है। और जो अज्ञान वाले हैं उनके अंदर केवल ज्ञान नहीं हो सकता। अब इन्हीं शब्दों का दूसरा अर्थ निकाल करके समाधान हो जाता है। ये एक अर्थ निकालो तो फिर सब विरोध 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 दिखता है, लेकिन अब शब्दों का अर्थ बदल दो तो फिर सारे विरोध का समाधान निकल आता है। हे जन पालक, हे जनता के पालक यानी रक्षक। पालन का अर्थ क्या होता है मालूम है? बड़ा करना नहीं होता, बड़ा करना तो पोषण का अर्थ है। पालन का अर्थ होता है रक्षा करना, आज्ञा का पालन करना, व्रतों का पालन करना, संयम का पालन करना। पालन करने का अर्थ है रक्षा करना। तो जन पालक, हे जनता के रक्षक। त्वम, आप, विश्वेश्वरोपि, विश्व के ईश्वर हैं, फिर भी दुर्गतः। दुर्गतः का अर्थ, एक अर्थ तो हो गया दरिद्र, लेकिन दूसरा अर्थ निकालो तो दुर्गत का अर्थ होता है कि आपको पूरी तरह समझ पाना मुश्किल है। जिनको पहचानना कठिन हो उनको भी दुर्गत कहते हैं। हिंदी शब्द पर ध्यान मत देना आप बिल्कुल, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा काम। यहां दुर्गत के दोनों अर्थ संस्कृत में लेने के हैं। दुर्गत का अर्थ दुर्गति को प्राप्त नहीं है। दुर्गत का अर्थ दरिद्र होता है एक, और दूसरा अर्थ होता है कि जिसको पहचानना कठिन है, जो इतने महान गुणों के भंडार है कि उनको पूरी तरह समझना मुश्किल है अपने लिए। तो वहां पर दुर्गत का पहला अर्थ निकालो तो विरोध होता है, दरिद्र, और फिर दूसरा अर्थ निकालो कि आपको समझ पाना कठिन है, तो वो अर्थ तो उचित लगता है। फिर दूसरा अर्थ क्या है? अक्षर प्रकृति। अब यहां अक्षर का एक अर्थ निकालें, अक्षर यानी अक्षर वर्ण, तो अक्षर प्रकृति होने के बाद अलिपि तो हो नहीं सकता कोई, क्योंकि वर्ण जो होगा उससे कोई लिपि भी होगी, संबंध होगा उसका वर्ण और लिपि का। तो यहां पर अक्षर का दूसरा अर्थ निकालो कि जिसका क्षरण नहीं होता, विनाश नहीं होता। तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रकृति कैसी है? अविनाशी। तो इसलिए अलिपि है, उनको आप लिख करके पूरा वर्णन नहीं कर सकते, भगवान को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता,
ऐसा अर्थ हो गया। और फिर अज्ञान अवति, ये अज्ञानवती जो अर्थ निकाला था, अज्ञानियों की रक्षा करने वाले। पहला अर्थ क्या था? अज्ञान वाले। और दूसरा अर्थ क्या निकला? अज्ञानियों की रक्षा करने वाले। तो देखो शब्द वही के वही है, उच्चारण ज्यों का त्यों है, लेकिन विग्रह अलग अलग प्रकार से कर लो तो फिर अर्थ पूरा का पूरा बदल जाता है। विरोधाभास, एक अर्थ निकालो तो विरोधाभास है, और दूसरा अर्थ निकालो तो विरोध का समाधान है, परिहार है। तो अज्ञानियों के रक्षक होते हुए भी आप किसी अपेक्षा से सदैव आपके भीतर ही वो विश्व को प्रकाशित करने में हेतुभूत केवल ज्ञान स्फुरति प्रकाशमान रहता है। इस प्रकार आज अपन ने 4 काव्य ले लिए है ना, ज्यादा हो गया थोड़ा। रोज कितना लेते थे? 2-2, कभी 3 भी लिए। पहले दिन अपन ने 4 लिए थे शायद, आज 4 ले लिए। खैर इसका अपन और सरल वर्णन भी देख सकते हैं। बात अब रिवीजन करते रहते हैं ना, बीच बीच में दोहरा देते हैं, तो दोहराने में कभी कभी बात एकदम सरलता से समझ में आती है। अब इसके आगे जो है कमठ द्वारा किए गए भयंकर उपसर्ग का चित्रण, कैसे कैसे उसने क्या क्या उपसर्ग किया था उसका वर्णन है। वैसे हमने कल्याण मंदिर विधान जब किया था आप लोगों ने, तब दोपहर में हमने वो तीनों काव्य लिए थे, लेकिन अभी इस क्रम में लेने में एक अलग धारा बनती है, तो इसको अपन अगली बार देखेंगे। प्राग्भार संभृत नभांसी रजांसी रोषा दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानी, सठेन नहीं बोलना, शठेन बोलना। छायापितैस तव न नाथ हता हताशो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परन्दुरात्मा। प्राग्भार संभृत नभांसि रजांसि रोषा दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि। छायापितैस्तव न नाथ हता हताशो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परन्दुरात्मा। प्राग्भार संभृत नभांसी रजांसी, आंसी आंसी, ये अलंग कमठेन शठेन हता हताशो, ये सब अनुप्रास अलंकार बनाया है आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी ने। क्या कह रहे हैं कि शठेन कमठेन, दुष्ट कमठने, यानी जो रोषात, रोषात यानी क्रोधवश, रजान से उत्थापितानी, धूल उड़ाई। कैसी धूल उड़ाई? प्राग्भार संभृत नभांसी, प्राग्भार यानी पूरी तरह, संभृत यानी भर दिया है, नभांसी यानी आकाश को जिन्होंने, ऐसे धूली के कण उसने उड़ाए, पूरे आकाश में व्याप्त हो गए। तो तई ही उन रज कणों से तब छाया भी हे नाथ न हता। तो हे नाथ, उन रज कणों से आपकी परछाई को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंची, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, आपकी परछाई को भी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका वो। हताश, और वो हताश हो गया कि मैंने उसकी जो आशा थी कि धूल उड़ाऊंगा तो फिर इनको तकलीफ हो जाएगी, मेरे शत्रु को परेशानी हो जाएगी, वो तो शत्रु मानता था ना,
उसके हृदय में शत्रुता थी। जिसके हृदय में शत्रुता होती है उसको सामने वाला शत्रु नजर आता है। जिसने शत्रुता को नष्ट कर दिया उसने सबसे बड़े शत्रु को नष्ट कर दिया। समझ में आया कुछ क्या बोला? जिसके अंदर शत्रुता बैठी है उसके लिए सामने वाला शत्रु दिखता है, और जिसने उस अंदर की शत्रुता को समाप्त कर दिया उसने सबसे बड़े शत्रु को ही समाप्त कर दिया, क्योंकि अब उसका दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं रह गया। पार्श्वनाथ भगवान का शत्रु नहीं था कमठ। इस अपेक्षा से विचार करो आप तो पार्श्वनाथ भगवान ने कभी उसको अपना शत्रु नहीं माना था। और उसने क्या माना था? वो तो बद्ध-वैर था, जन्म जन्मांतरों से पीछे पड़ा था। तो उसने जो धूल उड़ाई, पूरा आकाश भर गया धूल से, लेकिन वह धूल भगवान की छाया को भी नष्ट नहीं कर सकी, और वो हताश हुआ कमठ। और अयमेव परम दुरात्मा, परम यानी कि लेकिन, अयमेव दुरात्मा, वही दुरात्मा, वही दुष्ट कमठ, अमीबिह ग्रस्तस्तु, इन रज कणों से ग्रस्त हो गया। माने उसने पार्श्वनाथ भगवान पर धूल उड़ाई, पूरे आकाश को धूल कणों से व्याप्त कर दिया, और वही धूली से ग्रस्त हो गया। यहां पर धूली से ग्रस्त होने का तात्पर्य क्या लेना? वो जो धूल जमीन से उड़ाई थी वो वाली धूली ना लेकर के पाप कर्म रूपी धूली से वो कमठ ग्रस्त हो गया, ऐसा इसका सारांश निकालना, क्योंकि अलंकारिक स्तुति है। अब इसके आगे देखिए कमठ ने क्या किया। इतने में उसको संतोष नहीं हुआ, हताश हुआ ना। तो हताश होने के बाद जो शत्रु होता है, जिसके अंदर दुश्मनी का भाव है, वो एक बार हताश होने से हार नहीं मानता। वो फिर वही काम करता है जो नीति है ना, लोक नीति, कि अगर एक तरीके से सफलता नहीं मिली तो दूसरे तरीके से प्राप्त करो, हिम्मत मत हारो। तो फिर कमठ भी हिम्मत नहीं हारा, उसने दूसरा उपाय किया। क्या किया? यद गर्ज दूर्जित, गर्ज दूर्जित घनौघ मदभ्र भीम। देखिए ऐसे शब्द अलग अलग करके पढ़ोगे ना मन में, बोलते समय तो साथ में ही बोलना, लेकिन मन में इनको अलग अलग कर सकते हैं। यद गर्ज दूर्जित, यद गर्ज दूर्जित घनौघ मदभ्र भीम, तो बोलने में सहूलियत हो जाएगी। फिर भ्रश्यत तड़िन, भ्रश्यत तड़िन, 4 अक्षर हो गए, यहां पर आप मन में रुक सकते हैं। मुसलमानसल, मुसलमानसल, फिर घोर धारम सरल है। भ्रश्यत तड़िन मुसलमानसल घोर धारम, दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर, दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर वारिदध्रे, दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर वारिदध्रे, तेनैव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम, तेनैव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम। अथ, अथ यानी अब खैर अपन इसका पाठ कर लें पहले, फिर उसका अर्थ देखा जाएगा। यद्गर्ज दूर्जित, यद्गर्ज दूर्जित घनौघ मदभ्र भीम, भ्रश्यत्तड़िन् मुसलमांसल घोर धारम, दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर वारिदध्रे, तेनैव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम्।
यत जो गर्जद ऊर्जित घनौघ मदभ्र भीम, घनौघम ऐसा निकलेगा, जो गरजते हुए ऊर्जित यानी उठे हुए ऊपर घनौघ बादलों के समूह, उसने दैत्येन मुक्तम, उस दैत्य ने कमठ ने पैदा किए थे। तो गर्जद ऊर्जित घनौघम, गरजते हुए ऊर्जित यानी उत्कृष्ट बड़े बड़े बादलों के समूह, और अदभ्र भीम ब्रश्यत तड़िन मुसल मानसल घोर धारम। वो कैसे थे बादल? तो कहते हैं बस ब्रश्यत तड़िन, जिसमें से बिजलियां ब्रश्यत पड़ रही है, गाज गिर रही है। और अदब्र भीमम, अदब्र यानी अत्यंत, भीम का अर्थ होता है भयंकर। वो बादल कैसे थे? अत्यंत भयंकर थे और गरजते हुए ऊर्जित विशाल बादलों के समूह थे। अदब्र भीम अत्यंत भयंकर थे। भ्रश्यत तड़ित यानी जिनमें से बिजलियां गिर रही है, ऐसे थे। और मुसल मानसल घोर धारम, मुसल यानी मूसल होता ना, मूसलधार तो ठीक है, वर्षा का पर्यायवाची एक विशेषण, आपने एक शब्द है वर्षा का विशेषण है, मूसलाधार वर्षा बोलते हैं ना। तो मूसल किसको बोलते हैं? वो जिससे कूटते हैं ना,